शहर के तंग गलियों में रमजान का मुकद्दस महीना अपनी पूरी रौनक के साथ चल रहा था। हर घर में रोजे की बरकतों का एहसास था। हर घर में इफ्तार की तैयारियां हो रही थी। लेकिन इन्हीं चहल पहल की गलियों के एक कोने में एक साधारण नेक दिल इंसान रहता था, जिसका नाम जैद था। जैद कोई अमीर आदमी नहीं था, बस एक मामूली मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और शाम को अपनी कमाई से थोड़ा बहुत खाना खरीद कर अपने रोजे को इफ्तार करता था। मगर उसके दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। उस दिन भी जैद रोजे से था। सुबह वो फज्र की नमाज के बाद काम पर निकल पड़ा। सूरज अपनी तपिश बढ़ा रहा था और जैद का रोजा भी उसके सब्र की इम्तिहान ले रहा था। लेकिन वह मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अल्लाह रोजेदारों को बेपनाह रहमतों से नवाजता है। शाम होने को आई और जैद अपनी थोड़ी सी कमाई से कुछ खाने का सामान खरीदकर घर की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में बस एक रोटी और थोड़ा सा खजूर था, जो उसने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। उसके दिल में सुकून था कि आज वह अपने रोजे को अल्लाह के नाम पर इफ्तार करेगा। रास्ते में उसे दिखा कि एक नन्हा बच्चा फुटपाथ पर बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वह उम्मीद छोड़ चुका हो कि कोई उसे खाना देगा। जैद ने उस बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि मेरा नाम आयान है। जैद ने महसूस किया कि बच्चा बहुत कमजोर हो चुका है। उसने फिर पूछा, तुमने आज कुछ खाया? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। जैद से ये सब देखा नहीं गया और जैद का दिल पिघल गया। जैद के पास जो कुछ भी था वही उसका इफ्तार था। अगर वह सब आयान को दे देता तो खुद भूखा रह जाता, मगर उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह एक भूखे बच्चे को छोड़कर खुद खाना खा ले। जैद ने बिना कोई दूसरा ख्याल किए अपनी रोटी और खजूर आयान को दे दिया और प्यार से बोला, लो बेटा इफ्तार कर लो। आयान ने जैद की तरफ देखा और धीरे धीरे खाना खाने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। शायद वो भूख से राहत पाने की खुशी थी या किसी अजनबी की बेइंतहा मोहब्बत का एहसास। जैद खुद भूखा रह गया, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब उसने अपनी खाली हथेलियों को देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू गवाह है कि आज मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया। वह बिना इफ्तार किए नमाज के लिए चला गया। उसकी भूख और प्यास अभी भी कायम थी, मगर उसके दिल में एक ऐसी शांति थी जो शायद दुनिया के किसी भी खाने से बढ़कर थी। जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो एक बुजुर्ग उसे ढूंढता हुआ आया। बोला, बेटे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने एक भूखे बच्चे को खाना दिया। जैद को कुछ खाने को दिया। बोला, ये लो, अल्लाह ने तुम्हें अपने खजाने से नवाजा है। उन्होंने जैद को एक थैला दिया जिसमें खजूर, रोटी और फल था। जैद के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने त्याग किया है और उसका बदला अल्लाह ने उसे तुरंत दे दिया है। उस रात जैद ने बहुत खुशी से खाना खाया, मगर उसे सबसे ज्यादा जो
चीज मिली थी वो थी अल्लाह का करम और एक भूखे इंसान की दुआ। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।